मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 17 जिंदगियां निकल गया है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 24 घंटों में वायरस 10 अफराद की जान ले गया। सिंध में कोरोना वायरस से आज सबसे ज्यादा 8 अफराद जान से गए। सूबे में अमवात की तादाद 56, मुल्क में 159 हो गई है। पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में कैद 94 कैदियों में वायरस की तस्दीक हो गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 514 नए केसेस सामने आए। मरीजों की तादाद तकरीबन 8000 हो गई है। 47 की हालत तशवीशनाक है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के मजीद 9 हेल्थ प्रोफेशनल्स के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए हैं। 3 नर्सेज, 1 डॉक्टर और 5 पैरामेडिक्स कोरोना का शिकार हो गए हैं। इससे पहले 2 प्रोफेसर्स, 4 डॉक्टर्स और 6 नर्सेज में वायरस की तशखीस हुई थी। मजमूई तौर पर 122 हेल्थ प्रोफेशनल्स के टेस्ट के लिए नमूने लिए गए थे। PIC के मुतासरा तिब्बी अमले की तादाद 21 हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने वीडियो बयान में कहा कि 24 घंटों के दौरान सिंध में कोरोना वायरस से 8 हलाकतें हुई हैं, जबकि 182 नए केसेस भी सामने आए हैं। उनका कहना है कोरोना वायरस से सिंध में मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 56 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 8 हलाकतें हुई हैं कोरोना की वजह से। जब से ये वबा फैली है, यानी 26 फरवरी से, पहली डेथ सिंध में 19 मार्च को हुई थी। 19 मार्च से लेके आज तक ये पिछले 24 घंटे हलाकतों के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। 8 डेथ्स जो 24 घंटे में हुई हैं। इस तरीके से टोटल नंबर डेथ्स का 56 हो गया है सूबे सिंध में, जो कि 2.1% है टोटल केसेस का। पिछले 24 घंटों में 33 लोग इस बीमारी से सेहतयाब होके घरों को जा चुके हैं। इस तरीके से ये टोटल नंबर आज तक 625 हो गया है, यानी 25% लोग इस बीमारी से क्योर होकर घरों को जा चुके हैं। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल को नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैक डाउन की हिदायत की है। वज़ीर आला ने बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा भी किया। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा, रमज़ान पैकेज के तहत रमज़ानुल मुबारक में मुस्तहिक़ीन को बराह रास्त माली इमदाद दी जाएगी। कोरोना की वबा के पेश नज़र रमज़ान बाजार नहीं लगेंगे। मुझे अपने अवाम का मफाद सबसे पहले अजीज़ है। उन्होंने मियां असलम इकबाल को ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हिदायत भी की। वज़ीर आला ने बगैर प्रोटोकॉल खुद गाड़ी चलाई और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया। मार्केटों और शाहराहों की बंदिश का जायजा भी लिया। बाज़ नाकों पर गाड़ी रोकी और एहलकारों को मुस्तादी से फ़राइज़ की अंजामदही पर शाबाश भी दी। वफाकी वज़ीर कानून फ़रूग़ नसीम ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में किसी को नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। इस ऑर्डिनेंस के जरिए गैर कानूनी रास्तों से भी स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी। हम तो यहाँ सब्सिडी दें वीट की, शुगर की, हर तरह की कोविड-19 के लिए, और फिर वीट, शुगर, पोटैटो, आलू, यानी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अनडिक्लेयर्ड रूट से स्मगल हो जाएं, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के बड़ा मुखालिफ है। और स्पेशली कोविड-19 में बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम अशिया, चाहे वो फॉरेन करेंसी हो, चाहे ये तमाम जो एसेंशियल कमोडिटीज़ मैंने आपको बताई, इनकी स्मगलिंग को अनडिक्लेयर्ड रूट से रोकना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, यानी इनका एक्सपोर्ट अनडिक्लेयर्ड रूट से। होर्डिंग के साथ साथ जो रात को एक ऑर्डिनेंस तैयार हुआ है, और ये है एंटी स्मगलिंग का ऑर्डिनेंस, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसको देख रहा है, वेट कर रहा है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे ख्याल में ये मंडे ट्यूसडे को ये भी लेजिस्लेट हो जाएगा। डॉलर की जो स्मगलिंग है पाकिस्तान से बाहर अनडिक्लेयर्ड रूट्स से, अनडिक्लेयर्ड रूट्स के लिए ये एक स्पेसिफिक एक ऑर्डिनेंस आया है। FBR जो है किसी भी एजेंसी को नॉमिनेट कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है, चाहे वो ISI हो, FIA हो, लेवीज़ हो, कोस्ट गार्ड हो, MI हो, और IB हो, और कोई भी एजेंसी हो, वो तमाम की तमाम जो है वो पावर्स डेलीगेट की जा सकती हैं।
غربت میں کمی کے لیے وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا ہے کہ ملکی تاریخ کے سب سے بڑے امدادی پیکج احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں شامل ہونے کی آج آخری تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستحق خاندان کو 12,000 روپے نقد امداد دی جائے گی۔ احساس ایمرجنسی کیش کی 8171 کی SMS اسکیم آج رات 12 بجے بند ہو جائے گی۔ اگر آپ کا روزگار کرونا وائرس سے متاثر ہوا ہے اور آپ حکومت سے 12,000 روپے کی امداد چاہتے ہیں تو آج رات 12 بجے سے پہلے اپنا شناختی کارڈ نمبر 8171 پہ ہمیں SMS کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی آڑ میں مودی حکومت جان بوجھ کر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ مودی حکومت کی پرتشدد کارروائیوں سے بھارت میں مسلمان بھوک میں مبتلا ہیں۔ ایک بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مودی حکومت کا اقدام ویسے ہی ہے جیسے جرمنی میں نازیوں نے یہودیوں کے خلاف کیا تھا۔ موجودہ اقدامات مودی حکومت کی ہندوتوا اور متعصبانہ سوچ کا ثبوت ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے علماء کرام سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم گورنر ہاؤس میں کل ٹیلی کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی اور علامہ شہنشاہ نقوی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں مساجد کھولنے، حفاظتی اقدامات اور دیگر امور پر بات ہوگی۔ چیئرمین NDMA نے کہا کہ کرونا وائرس کی نئی لہر کے لیے مئی کا مہینہ اہم ہے۔ ہزاروں ICU بیڈز تیار ہیں۔ خراب صورتحال کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر مختلف شہروں میں ہوٹلز بھی بک کروائے جا چکے ہیں۔ اگلی ویو اگر آ سکتی ہے تو یہ اگر کھلنے کے تقریباً لگ بھگ 20 سے 25 دن لگیں گے، اگر کوئی اس کے اوپر اس کا سٹارٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 مئی شوڈ بی دی ڈیٹ جہاں پہ مجھے بہت زیادہ غور سے دیکھنا ہوگا، اور 15 مئی جو ہے وہ ڈیٹ نہیں ہے جس دن میں نے اپنا پلاننگ شروع کرنی ہے۔ 1 مئی کے بعد میں نے بہت ساری بکنگ کی ہوئی ہیں اور مناسب ریٹ پہ بکنگ کی ہوئی ہیں۔ مئی کے مڈل کی بکنگز ہیں، مئی کے اینڈ کی بکنگز ہیں، جون اور جولائی کی بکنگ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ مسائل کا شکار اگر ہم نہ ہوں اور ہماری ریشو 1.1 ہمارا جو آر ہے وہ رہے تو ہم جو سسٹم جس طرح ہم نے پلان کیا ہوا ہے اس میں ہمیں مسائل آنے کے جلدی چانسز کم ہیں۔ چیئرمین NDMA کی گفتگو آپ دیکھ سکیں گے آج رات 10 بجے پروگرام جرگہ میں۔ ابھی آپ کو بتائیں، نیب لاہور نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کو آمدن سے زیادہ اثاثجات کے کیس میں دوبارہ طلب کیا ہے۔ شہباز شریف کو ضروری احتیاطی تدابیر کے ساتھ 22 اپریل کو دن 12 بجے نیب کی 3 رکنی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیب لاہور کی جانب سے شہباز شریف کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کورونا کے پیش نظر مکمل حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ اثاثجات کیس کی انکوائری آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اس لیے شہباز شریف سے سوالات کے جواب حاصل کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نیب لاہور میں پیشی کے موقع پر سماجی فاصلے کے تحت نیب ٹیم مناسب فاصلے پر رہتے ہوئے سوالات کرے گی۔ اس سے پہلے شہباز شریف کو 17 اپریل کو طلب کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کورونا کی وبا کے باعث پیش ہونے سے معذرت کی تھی۔ شہباز شریف کو نیب کا نوٹس جاری ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا ہے کورونا سے اموات ہو رہی ہیں، نیب نیازی گرجر کو شہباز شریف کا غم کھایا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کو صرف پاکستان کے عوام کی فکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کڑے وقت میں عوام کی مدد ترجیح ہونی چاہیے، سیاسی انتقام نہیں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عوام کورونا وائرس کی جنگ لڑ رہے ہیں، حکومت شہباز شریف اور میڈیا سے لڑ رہی ہے۔ شہباز شریف کے اثاثجات، بینک اکاؤنٹس قانون کے مطابق اور متعلقہ فورمز پر موجود ہیں۔ FBR کے پاس بھی تمام ریکارڈ موجود ہے۔ عمران خان شہباز شریف پر توجہ کی بجائے کورونا سے مرتے عوام کا خیال کریں۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 7,41,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں کورونا سے 39,000 سے زیادہ شہری انتقال کر چکے ہیں۔ نیو یارک اور نیو جرسی کی ریاستیں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ نیو یارک میں 2,41,000 اور نیو جرسی میں 81,000 افراد کورونا سے متاثر ہوئے۔ نیو یارک کی آبادی کا 1.2% حصہ کورونا میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ہر 10 لاکھ آبادی میں سے 900 افراد کورونا کے باعث جان سے جا چکے ہیں۔ امریکہ 37,32,000 سے زائد افراد کے ٹیسٹ کر چکا ہے۔ ٹیسٹ کروانے والے ہر 5ویں شخص میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔
दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 23,59,000 से जायद हो गई। बरतानिया में मजीद 596 और इटली में मजीद 410 अफराद जान से गए। रूस 42,000 से जायद मरीजों के साथ कोरोना के शिकार 10 बड़े ममालिक में शामिल हो चुका है। ताहम रूस में टेस्टिंग की रफ्तार भी तेज़ है। अब तक रूस में 19,40,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। बेल्जियम में मजीद 230 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हुए। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 16,000 से ऊपर चली गई है। और यहाँ आपको बताते हैं, न्यूयॉर्क में मौजूद पाकिस्तानी गुलकार सलमान अहमद सेहतियाब हो गए हैं। उनका ताज़ा तरीन कोरोना वायरस टेस्ट मनफी आ गया है। वो अमेरिका में क़याम के दौरान कोरोना वायरस का शिकार हुए थे। एक बयान में सलमान अहमद ने कहा है कि दुनिया भर में लोगों ने उनके लिए दुआ की, वो शुक्रगुजार है। सलमान अहमद ने वायरस का शिकार होने के बाद खुद को महदूद कर लिया था। 2 हफ्ते की क्वारंटीन के बाद, महदूद करने के बाद अपने आप को, ये टेस्ट वैल्यू रेफरेंस रेंज कोविड-19 नॉट डिटेक्टेड। या अल्लाह तेरा लाख 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 शुक्र, मेरी फैमिली की, मेरे दोस्तों की, और दुनिया में जहां भी जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की वो कबूल की, तेरा लाख लाख शुक्र है। तो दोस्तों, ये भी है आपके सामने ही, पिछले 2 हफ्ते से मैंने पहना हुआ था और आपके सामने उतार रहा हूं मास्क। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी दीगर खबरें शामिल करेंगे। जहांगीर तरीन ने अपने एक बयान में कहा है कि उनकी कंपनी के पावर प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ खबर सरासर गलत है। हकीकत में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने उनके 3 अरब 90 करोड़ रुपए की कटौती कर दी थी। जहांगीर तरीन का कहना है कि उन्होंने इस कटौती के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। कटौती से मुतालिक ये केस हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इससे कबल एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक चीनी के बाद वज़ीर आज़म को पेश की गई बिजली मुनाफाजात रिपोर्ट में भी जहांगीर तरीन ग्रुप का जिक्र था। इस रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के 2 पावर प्लांट्स ने 3 अरब 85 करोड़ रुपए इजाफी मुनाफा कमाया था। नारोवाल के करीब तेज हवाओं से मुतासर होने वाले करतारपुर गुरुद्वारे के गुंबदों की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। सरकारी ज़राए ने दावा किया है कि इलाके में चलने वाली तेज हवाओं के बायस गुरुद्वारे के गिरने वाले 8 गुंबदों की मुरम्मत का काम चंद ही घंटों में मुकम्मल कर लिया गया। करतारपुर गुरुद्वारे के गुंबद कुछ माह पहले तैयार किए गए थे। इलाके में चलने वाली तेज हवाओं की वजह से गुरुद्वारे पर लगे 8 गुंबद मुतासर हुए थे, जिनकी मुरम्मत का काम चंद घंटों में मुकम्मल कर लिया गया। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जंग जियो के वर्कर्स की जानिब से कराची में एहतजाज आज भी जारी रहा। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की नैब के हाथों गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी कानून के खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। मीर शकीलुर रहमान साहब ने कोई भी जुर्म किया है तो पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खादिम अली का कहना था कि झूठे केस में मीर शकीलुर रहमान को फंसाना इंतहाई गैर मुनासिब है। फिर वो खुद भी कहते हैं इमरान खान साहब कि मुझे आज तक यहाँ पहुँचाने में जंग और जियो का हाथ है। भाई जब जंग और जियो का हाथ है तो फिर तुम क्यों उनको बंद कर रहे हो? वर्कर्स रहनुमा जुल्फिकार शाह ने कहा कि 35 साल पुराने प्लॉट की इंक्वायरी का मामला मौजूदा हुकूमत को जाती रंजिश की बुनियाद पर याद आया। हम ये दरखास्त करते हैं हुकूमत से कि वो इस वक्त तवज्जो दे लोगों की सेहत पर, लोगों की जानें बचाने पे, तो खुदारा जेल भरने के बजाय जेलों को खाली करे। इस मौके पर एपनिक नुमाइंदों का कहना था कि सच लिखने और बोलने की पादाश में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। लाहौर में होने वाले एहतजाज में सिविल सोसाइटी, सीनियर सहाफ़ियों और PFUJ के ओहदेदारान ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान को पाबंद सलासल करके सहाफत को जेर करने की कोशिश की गई है। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप का सिलसिला जारी। मुकर्रीन का कहना था कि इब्तदाई इंक्वायरी में मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार कर लेना जाती अनाद को जाहिर करता है। सिविल सोसाइटी की तरफ से मीर शकीलुर रहमान साहब को खिराज तहसीन पेश करने आए हैं। आज़ादी सहाफ़त और मीडिया की आज़ादी की जो जंग है ये कारकुनों ने खुद लड़ी है और खुद जीती है। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान सच के अलंबरदार हैं। पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ी बरादरी उनकी गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत और फौरी रिहाई का मुतालबा करती है।
पंजाब और बलूचिस्तान में आज भी एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए मुजाहरे किए गए और गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया गया। मुल्तान में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जंग जियो ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहरे में वकला, सिविल सोसाइटी और साबिक MNA जमशेद दस्ती ने शिरकत की। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत अपने किसी मुखालिफ को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती। साबिक सदर हाईकोर्ट बार कमरुज़्ज़मा का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आइन और कानून पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। गुजरात में एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया, जिसमें सिविल कराची के इलाके औरंगी टाउन में गुज़िश्ता रोज नौजवान को इलाके में मुनशियात बेचने से मना करने पर मारा गया। मकतूल का भाई हफीज पीपल्स पार्टी का वर्कर और सेनेट का मुलाजिम है। हफीज बरफत की जानिब से इलाके में मुनशियात फरोशों को रोका गया था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज औरंगी टाउन में रिजवान नामी शख्स को फायरिंग से हलाक कर दिया गया था। मकतूल सेनेट मुलाजिम और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हफीज़ बरफत का भाई था। हफीज़ बरफत का कहना है कि घर के सामने चंद रोज़ पहले बच्चों को मनशियात बेची जा रही थी। उन्हें मना किया और रोका तो झगड़ा हुआ। झगड़े के 2 रोज़ बाद उनके भाई को बहाने से बुलाकर टारगेट किलिंग की गई। उनका कहना था कि औरंगी टाउन में थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा लिया है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि नौजवान का कत्ल 2 ग्रुप्स में ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। कत्ल की तफ्तीश जारी है। हतमी बात तहकीकात के बाद सामने आएगी। ठट्ठा में इमदादी सामान ना मिलने पर नाराज शहरी सड़कों पर आ गए और नारेबाजी करते हुए ठट्ठा हैदराबाद शाहराह टायर जलाकर ब्लॉक कर दी। इमदादी राशन न मिलने पर दर्जनों अफराद ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि लॉकडाउन के दौरान वो शदीद मुतासर हो रहे हैं और घरों पर फाका कशी हो रही है। मुजाहरीन ने ठट्ठा हैदराबाद शाहराह ब्लॉक कर दी और टायर भी जलाए। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर राशन फराहम करके मुतासरीन की जिंदगी में कुछ रिलीफ फराहम किया जाए। तुर्की के शुमाल में पुलिस एहलकारों ने घरों में ही महदूद शहरियों की तफरीह और उनका हौसला बढ़ाने के लिए सकाफती डांस पेश किया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली परफॉर्मेंस को लोगों ने खूब पसंद किया। हुंजा में हर साल मौसम बहार में सयाहों का रश लग जाता था, लेकिन इस साल कोरोना ने वादी को वीरान कर दिया है। गलियां सुनसान हैं और सयाहत का मरकज करीमाबाद, अताबाद, झील और खुंजराब समेत हर सयाहती मकाम पर सन्नाटा है। अली अहमद की रिपोर्ट देखिए। वादी हुंजा में मौसम बहार के रंग हर तरफ फैले हुए हैं, लेकिन इन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने वाले सयाह इस साल यहाँ नहीं। कोरोना वायरस ने जहाँ सारी दुनिया को और हर शोबे को मुतासिर किया है, वहीं सयाहत से वाबस्ता 2 पेशों टूरिज्म इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग भी शदीद मुतासिर है। वादी में इस वक्त तकरीबन तमाम होटल ही खाली है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। इस तरह हमारा गिलगित बल्तिस्तान में भी टूरिज़म इंडस्ट्री इंतहाई ज़्यादा मुतासिर हुई है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि होटल इंडस्ट्री के लिए भी जो उनका नुकसान हुआ है उसमें हमारे लिए कोई बेल आउट पैकेज का ऐलान किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में बेशतर लोगों का रोजगार सयाहत से वाबस्ता है। बहुत से लोगों ने नए होटल्स और मजीद तज़ीन और आराइश के लिए बैंकों से कर्ज लेकर तामीरात का काम शुरू किया था, जो कि अब रुक गया है। ख़वातीन ने भी बढ़ती हुई सयाहत से रोजगार कमाने के लिए ये शोबा अपनाया, लेकिन आलमी वबा ने इनसे रोजगार छीन लिया। कोरोना की वजह से ये हमारे लिए बहुत मसला हुआ है, क्योंकि कैफ़े सारे बंद किया हुआ है और हमने बहुत लॉन्ग करके ये स्टेज पे आए थे। हर साल मौसम बहार से सर्दियों की आमद तक सयाहों से बरी रहने वाली ये हसीन वादी सयाहों से खाली है। होटल इंडस्ट्री और सयाहत बुरी तरह मुतासिर है। उनसे वाबस्ता लोगों ने हुकूमत से पैकेज के ऐलान का मुतालबा किया है। अली अहमद, जियो न्यूज़, वादी हुंजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट कल से शुरू होंगे। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक का कहना है कि तमाम खिलाड़ियों को जरूरी हिदायत दे दी हैं। फिटनेस टेस्ट का मकसद घरों तक महदूद खिलाड़ियों को मुतहर्रिक और फिट रखना है।
के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 2 रोज जारी रहेंगे। मौजूदा हालात में दस्तयाब सहूलियात की बुनियाद पर फिटनेस टेस्ट का प्लान तरतीब दिया गया है। ट्रेनर एक वक्त में 6 खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लेंगे। क्रिकेटर्स को यो-यो टेस्ट के लिए मशरूत इजाजत दी गई है। हेड कोच मिसबाउल हक की मुशावरत से प्लान कौमी खिलाड़ियों को पहले ही भिजवा दिया गया था। फिटनेस टेस्ट का मकसद क्रिकेटर्स को मौजूदा हालात में मुतहरिक और फिट रखना है और कोशिश हमारी यही है जब भी हालात बेहतर हों ये खिलाड़ी एटलीस्ट फिज़िकली उसी कंडीशन में हो जिसमें इन्होंने जहाँ से रब्ता इनका मुनक़ता हुआ था, ताकि इनके लिए अपनी स्किल और क्रिकेट की तरफ आने में मुश्किल ना हो। टेस्ट क्रिकेटर हसन अली की गुजरांवाला में पतंग उड़ाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस हरकत में आई तो हसन अली ने माफी मांग ली। वीडियो बयान में कहा कि पतंगबाजी खूनी खेल है और जो वीडियो वायरल हुई है वो पुरानी है। एक कटी हुई पतंग आ रही थी जिसको मैं पकड़ के उतारा था और डिस्पोज कर रहा था, लेकिन फिर भी अगर ऐसा आपको लगता है कि मैंने कोई वायलेशन किया है तो मैं माफी चाहता हूँ और मेरा हरगिज कोई पतंगबाजी उड़ाने का मूड नहीं है। बिल्कुल ये खूनी खेल है और हमें इस सब को मिलकर ख़त्म करना चाहिए। वंस अगेन कि मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको लगता है कि मैंने ये पतंगबाजी की है।